बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासिमी आज फिर से आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, क़ुरबानी के मौके से जब जानवर ज़बह किया जाता है और उसके बाद गोश्त तक़सीम करने की नौबत और बारी आती है, तो लोगों के ज़हन व दिमाग के अंदर एक सवाल खटकने लगता है। लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, मालूम करते हैं कि इस हलाल जानवर के कौन कौन से आज़ा, कौन कौन से हिस्से हलाल हैं। यानी इस हलाल जानवर के हम कौन कौन से हिस्से खा सकते हैं और कौन कौन से हिस्से नहीं खा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हलाल जानवर के कौन कौन से हिस्से हैं कि जिनको हम नहीं खा सकते हैं। यानी हलाल जानवर के कौन कौन से हिस्से हैं कि जिनका इस्तेमाल करना, जिनका खाना हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, जब आप ये जान लेंगे कि हलाल जानवर के कौन कौन से हिस्से हराम हैं, जिनको आप नहीं खा सकते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इसके अलावा जितने भी हिस्से हैं उन सारे हिस्सों को आप खा सकते हैं, उन सारे हिस्सों का खाना आपके लिए जायज़ और दुरुस्त हो जाएगा। दोस्तों, फ़िक़्ह की किताबों को जब हम खोलते हैं, अहादीस की किताबों को जब हम खोलते हैं, कुरान करीम को जब हम पढ़ते हैं, तो 7 तरह की चीज़ें हलाल जानवर के अंदर नज़र आती हैं कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है। उन 7 चीज़ों में से एक चीज़ तो वह है कि जिसको कुरान करीम ने हराम करार दे दिया है। उसके अलावा जो 6 चीज़ें हैं, उन 6 चीज़ों के बारे में बाज़ उलमाए किराम हराम करार देते हैं और बाज़ उलमाए किराम उन 6 चीज़ों को मकरूह तहरीमी करार देते हैं, यानी हराम के करीब करीब का हुक्म लगाते हैं। उन 7 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ है खून, दमे मसफूह, यानी वह खून जो बहता है। जानवर ज़बह करते वक्त जो खून निकलता है वह खून हराम है, उस खून का इस्तेमाल करना हराम है। लेकिन वह खून जो गोश्त पर लगा हुआ होता है, जो खून जमा हुआ होता है, वह खून हराम नहीं है, वह खून बिल्कुल हलाल है। उलमाए किराम ने लिखा है कि गोश्त पर अगर खून लगा हुआ है तो आप उस गोश्त को बगैर धोए पकाकर खा सकते हैं, क्योंकि वह खून हराम नहीं है, हलाल है। लेकिन जो खून बहता है जानवर ज़बह करते वक्त, वह खून हराम है। दूसरी चीज़ कि पेशाब करने की जो जगह होती है, नर और मादे की पेशाब करने की जो जगह होती है, उस जगह का इस्तेमाल करना मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब करीब है। और नंबर 3 खुसिये, यानी जो खस्सी का जो खुसिया होता है, अंडवा होता है, उसका इस्तेमाल करना हराम है, मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब ही करीब है, तो उस चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पाखाने की जगह, जो गंदगी और गलाजत की जो जगह है, उस जगह का इस्तेमाल करना भी मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब करीब का हुक्म है। और नंबर 5 उदूद, यानी सख्त गोश्त, यानी एक गिल्टी शक्ल गोश्त होता है और वो गोश्त बहुत ही सख्त हो जाता है, पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। और ये गोश्त हर जानवर के अंदर नहीं होता है, किसी जानवर के अंदर होता है तो किसी जानवर के अंदर नहीं होता है, और ये बीमारी की वजह से होता है। तो अगर किसी जानवर के अंदर कोई गोश्त सख्त हो जाए तो फिर उस गोश्त का इस्तेमाल करना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब करीब है। नंबर 6 मसाना, यानी पेशाब की थैली, जिस थैली में पेशाब जमा होता है उस थैली का इस्तेमाल करना भी मकरूह तहरीमी है। नंबर 7 पित्ता, जिसको कहा जाता है, जिसमें कड़वा पानी जमा होता है, अगर वह पानी निकल जाए तो उस पानी के असर से बहुत सारे गोश्त खराब हो जाते हैं, उस पानी के अंदर बहुत कड़वापन होता है। तो जिस थैली के अंदर पानी, कड़वापन पानी होता है, जिसको पित्ता कहा जाता है, उस थैली का इस्तेमाल करना भी मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब करीब है। तो हलाल जानवर के अंदर ये 7 वह आज़ा हैं, ये 7 वह हिस्से हैं, ये 7 वह चीज़ें हैं कि जिनका इस्तेमाल हमें और आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हलाल जानवर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई कबाहत, कोई कराहत नहीं है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Thanks for watching. Don't forget
forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi. آیا میرے